हेलो नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में दिल खोल के स्वागत है। अभी जिस प्रकार जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं एग्जाम दे के आए हैं और जो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक बात कहना है कि जो बच्चे गाइड लेके आ रहे हैं और घर से ही तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाइड पढ़ के और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है और उस गाइडेंस के लिए आपको या तो ऑनलाइन क्लासेज या अपने जो बड़े बड़े भाई बहन है या कोई मित्र है उनसे गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार आप घर पे गाइडेंस के लिए आप क्या करते हो, गाइड लेके आते हो और उस गाइड को पढ़ते हो और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी है। अभी जिस प्रकार बीएसटीसी की अब जो अभी जैसे सामने एग्जाम आ रहा है और पीटीटी की भी मतलब जो अपने डेट आ गई कि मतलब 10-20 तारीख को मतलब अपने एग्जाम हो रहा है 20-21 तारीख को, तो अपने को डरना 1% भी नहीं है। पीटीटी में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही बात बीएसटीसी की, सर बीएसटी में सिलेक्शन कैसे लेवें और क्या करें क्या नहीं करें, तो उसके लिए मैं आपके साथ हूं और आपको मैं पढ़ाऊंगा राजनीति। राजस्थान की राजनीति में से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटेगा जो मैं आपको नहीं कराऊंगा। राजस्थान की राजनीति के लिए आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए, राजस्थान की राजनीति का फिक्र आप बिल्कुल छोड़िए। तो आज का सेशन हम बिना टाइम खराब करिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं राजस्थान की राजनीति में से राजस्थान का राज्यपाल। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक होगा हमारा राज्यपाल। राज्यपाल आपको बिल्कुल 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नाकर आए हैं, कि नाजनी निगाहों में ना देख हम दरिया में नाकर आए हैं और हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तो 12वीं का बोर्ड एग्जाम देके आए हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ मैं हूं और राजस्थान की राजनीति का 1% भी आप टेंशन मत लीजिए। राजस्थान की राजनीति आप मेरे साथ रहोगे तो आपके अमूल्य पे होगी। तो आप बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की राजनीति का टॉपिक, राजस्थान का राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में सुनिए आप कि राज्यपाल का प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है। राज्यपाल का प्रावधान हमने लिया है कनाडा से। कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से। तो आपको सीधा सा यदि क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल का प्रावधान कहां से लिया है? कनाडा से। कहां से लिया है? कनाडा से। राज्यपाल संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153। संविधान का अनुच्छेद 153 किसकी व्याख्या करता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 किसकी व्याख्या करता है कि हर राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल। ठीक है। अब मेन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बीएसटीसी में ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी कौन होता है, तो आपको डरना नहीं है इस क्वेश्चन में। राज्य का प्रमुख संवैधानिक व्यक्ति या राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का प्रमुख संवैधानिक व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का प्रमुख संवैधानिक व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल का प्रावधान हमने कहां से लिया है? राज्य का प्रावधान हमने लिया है कनाडा से। राज्यपाल संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल राज्य का प्रमुख संवैधानिक व्यक्ति या राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रख लेना। ठीक है। राज्यपाल संविधान हमने जो राज्यपाल है हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में? 153 में। इसका प्रावधान कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी या राज्य का प्रमुख संवैधानिक व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो आगे की ओर स्टार्ट करते हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसके समक्ष शपथ लेता है, इसकी कार्यपालिका की शक्तियां क्या क्या है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब आपकी ये तीन चीज तो क्लियर हो गई होगी कि राज्यपाल जो संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी राज्यपाल होता है और राज्यपाल का पद का प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से दिया है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो उससे पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक, ओनली फॉर एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है। राका निकायो से। कौन सी? राका निकायो से। अब लिखो, कैसे लिखेंगे आप? रा का नी का यो से। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सी? राका निकायो से। बस इससे आपका खत्म काम, राज्यपाल का टॉपिक खत्म। बस ये आपको ये ट्रिक याद हो गई, राका निकायो से। अब क्या करना है? रा से क्या स्टार्ट करेंगे? राज्यपाल। क्या करेंगे रे? राज्यपाल। रा से क्या लिखेंगे? राज्यपाल। का से क्या लिखेंगे? कार्यपालिका की शक्तियां। क्या लिखेंगे? कार्यपालिका की शक्तियां। वेरी गुड। क्या का से क्या लिखेंगे? कार्यपालिका की शक्तियां। नी से क्या लिखेंगे रे? नियुक्ति। क्या लिखेंगे?
नियुक्ति, का से क्या लिखेंगे, कार्यकाल, क्या लिखेंगे रे, कार्यकाल, वेरी गुड, कार्यकाल। यो से क्या लिखेंगे, योग्यता, क्या लिखेंगे रे, योग्यता। से क्या लिखेंगे, शर्तें, से क्या लिखेंगे, शर्तें। और से क्या लिखेंगे, शपथ। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत। यदि आज आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज आपको थोड़ा बहुत इससे लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अब देखो, आपको यदि राज्यपाल याद करना है तो राज्यपाल का पद का प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है, कनाडा से। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद कौन से में, 153 अनुच्छेद में। राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब आपको आगे पढ़ना है तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, कौन सी, राका निकायों से। कौन सी ट्रिक है, राका निकायों से। रा से हो गया राज्यपाल, का से हो गया कार्यपालिका की शक्तियां, नि से हो गई नियुक्ति, का से हो गया कार्यकाल, यो से हो गई योग्यता, से हो गई शर्त और से हो गई शपथ। वेरी गुड। राज्यपाल, अभी मैंने क्या बताया, अनुच्छेद कौन से में, राज्यपाल संविधान का अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 किसकी व्याख्या करता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। कार्यपालिका शक्तियां, अभी आपको गिनती आती है, 12th क्लास का एग्जाम आप देखे हैं, बोर्ड का गिनती तो आगे आती होगी आप सबको। अनुच्छेद 153 है तो बस आगे की गिनती चलने दो। 154, 155, 156, 157, शर्तें 158, वेरी गुड, शपथ 159। क्या बात है, पूरे अनुच्छेद याद हो गए आपको। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल याद किया। अब आपके सामने कौन सा भी क्वेश्चन पूछो, भाई राज्यपाल की शर्तें कौन से अनुच्छेद में है, सर जी 158 में। सर राज्यपाल का कार्यकाल कौन से में होता है, सर 156 में होता है। लड़के बताओ कि नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है, 155 में। अनुच्छेद क्लियर, बस यही तो बात है। अनुच्छेद 153 याद किया, गिनती डाल दी, ये पूरे का पूरा अपना हो गई ट्रिक। ठीक है, अब राज्यपाल, अभी मैंने क्या बताया, राज्यपाल राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी राज्यपाल होता है। कौन होता है, प्रमुख संवैधानिक अधिकारी। राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी कौन होता है, राज्यपाल। वेरी गुड, संवैधानिक अधिकारी कह दो चाहे संवैधानिक व्यक्ति कह दो, ठीक है, एक ही बात है। राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी कौन हो गया, राज्यपाल। अब कार्यपालिका की शक्तियां, सर कार्यपालिका की शक्तियां क्या होती है, कार्यपालिका की शक्तियां वे होती है जो राज्यपाल किसी जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, जिस प्रकार जैसे मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये सब होती है कार्यपालिका की शक्तियां। मेन मतलब शक्तियां, राज्य के अंदर शक्तियां किसके पास होती है, राज्यपाल के पास में। क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, केंद्र का आदमी होता है, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद राज्य के व्यक्ति होते हैं, जबकि राज्यपाल कहां का होता है, केंद्र का व्यक्ति। इसकी केंद्र नियुक्ति करता है, आगे पढ़ेंगे, नियुक्ति आएगी ना 155 में, आए वहां पढ़ेंगे। कार्यपालिका की शक्तियां क्या होती है, अपने अजमेर में एक आरपीएससी है, क्या है, आरपीएससी। आरपीएससी फुल फॉर्म क्या होती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इसके आरपीएससी जो अपने अजमेर है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। वेरी गुड, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा रे, राज्यपाल। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। वेरी गुड। अब आपने जितने भी राजस्थान में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है, वो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। पर किसकी सलाह पे करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे। अब मुख्यमंत्री राज्यपाल को बोलता है कि सर हमारे ये व्यक्ति इस डिपार्टमेंट का अच्छा है, तो क्या करता है, राज्यपाल उस डिपार्टमेंट का उसे मंत्री नियुक्त कर देता है। तो आज के बाद में आपको सीधा सा सोचना है कि राजस्थान के अंदर या कोई से भी राज्य में हो, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल सर। कौन करते हैं, राज्यपाल सर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। पर किसकी सलाह पे करेंगे, चीफ मिनिस्टर की सलाह पे, मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। अगली नियुक्ति इंपोर्टेंट, एक नियुक्ति और पढ़ लो। एक नियुक्ति होती है राज्य का महाअधिवक्ता। कौन होता है, राज्य का महाअधिवक्ता। गुरुदेव के महाअधिवक्ता क्या होता है, देखो बच्चों, महाअधिवक्ता होता है राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी। राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी, विधि का मतलब कानूनी अधिकारी। अब मेरे को आप एक बात बताओ, आप यदि विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए और आप विधायक बन गए, आप विधानसभा में गए, आपको क्या कानून कायदे पूरे आते हैं, नहीं आते ना। अब आपको क्या वहां पे पूरे अनुच्छेद आएंगे, नहीं आएंगे। इसलिए होता है महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता क्या होता है, जो अपने भी विधायक लोग जाते हैं उनको मतलब कानूनी अधिकार देना, लोगों को कानून की जानकारी बताना कि हमारा देश है जो किस कानून के चलेगा, कौन सा नियम लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, यह होता है महाअधिवक्ता, ठीक है। राजस्थान का महाअधिवक्ता। तो हर राज्य में एक महाअधिवक्ता होगा, कौन से अनुच्छेद में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 165
संविधान का अनुच्छेद 165 क्या बोलता है कि हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, और ये क्या होता है, राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी। अब आपको याद रखना है कि राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 165 में। तो गुरुदेव हमें यह भी बता दीजिए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अब गुरुदेव ये बता दीजिए कि राज्य के भी महाधिवक्ता कौन है, तो आपको महाधिवक्ता याद रखना है MS सिंघवी। कौन है, राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, MS सिंघवी। वेरी गुड। अब नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अब देखो आया, केंद्र राज्य में है ना राज्यपाल, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। वेरी गुड। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। इस चीज का ध्यान रखना, बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आ गया कौन से अनुच्छेद में, 155 में। कार्यकाल, राज्य का कार्य, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। राज्यपाल को कोई हटा नहीं सकता। आप देखो ऐसे क्वेश्चन बीएसटीसी में नहीं आएगा, फिर भी आपको ध्यान रखना, आप जैसे बीएसटीसी क्वेश्चन अब पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपको कोई पूछ ले कि राज्यपाल को कौन हटा सकता है, राज्यपाल को कोई नहीं हटा सकता। राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान है ही नहीं। राज्यपाल को ओनली वो स्थानांतरण कर सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं। जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो उसे हरियाणा भेज दिया, हरियाणा का राज्यपाल को राजस्थान भेज दिया। राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, पर ओनली फॉर हमें ये कार्यकाल याद रखना है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। योग्यता, सर राज्यपाल की योग्यता क्या, सर मैं भी राज्यपाल बन सकता हूं क्या, तो आपको देखो आपके अंदर ये योग्यता होगी तो आप भी राज्यपाल बन सकते हैं। इसकी योग्यता होती है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। वेरी गुड। क्या होना चाहिए रे, भारत का नागरिक। दूसरी, राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए रे, राज्यपाल की उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए रे, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। सर ये दोनों योग्यता मेरे में है, पर राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष होगी और भारत का नागरिक होंगे तो क्या होगा कि राष्ट्रपति के आप मतलब नजरों में होना चाहिए क्या ये व्यक्ति है जो इतने समय तक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा हुआ है, इतने क्षेत्र तक विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन के रहा हुआ है, इसे कानून का पूरा ध्यान होता है। कुल मिला के मतलब राष्ट्रपति की नजरों में ऐसा होना चाहिए उस व्यक्ति को कि हाँ मतलब ये आदमी किसी एक राज्य का यदि संवैधानिक व्यक्ति बना दिया जाए तो पूरा राज्य का जिम्मेदारी उठा ले, उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाएंगे। अब सर ऐसे भारतीय नागरिक मैं भी हूँ, 35 साल का नागरिक हूँ, क्या मैं राज्यपाल बन सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने कोई भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़े, मैंने कोई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़े, मैं कोई विधायक नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं राज्यपाल नहीं बन सकता। ओनली फॉर यदि आपके बीएसटीसी में क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वेरी गुड। अब सर शर्तें क्या हैं? शर्तें में क्या होगा कि मतलब एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आप शुरू से मतलब 6वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक आप पढ़ते आए होंगे कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, पथभ्रष्ट आचरण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कारावास या दंड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मतलब उसे सार्वजनिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, ये सब होती है शर्तें। अब सर शपथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सर राज्यपाल को शपथ किसके समक्ष लेता है? अब बच्चे लोग क्या करेंगे, कोई मुख्यमंत्री करेंगे, कोई राष्ट्रपति करेंगे, जबकि राज्यपाल शपथ लेता है राजस्थान के उच्च मुख्य न्यायाधीश के सामने। किसके सामने लेगा? उच्च मुख्य न्यायाधीश के सामने। वेरी गुड, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उच्च मुख्य न्यायाधीश के सामने, उच्च मुख्य न्यायाधीश, उच्च मुख्य न्यायाधीश के सामने। किसके सामने लेगा रे? उच्च मुख्य न्यायाधीश के सामने। ठीक है, राज्यपाल अपनी शपथ किसके समक्ष लेता है? उच्च मुख्य न्यायाधीश के सामने। अब देखो एक बार वापस रिवीजन करो इस चीज का कि राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में? 153 में। राज्यपाल का प्रावधान हमने किस संविधान से या किस देश से लिया है? कनाडा के प्रावधान से। राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी कौन होता है? गुरुदेव, राज्यपाल होता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी। अब बात करते हैं आगे की ओर कि राज्यपाल में और क्या क्या सिस्टम होते हैं। छोटी सी ट्रिक, राका निकायो से, राका निकायो से, राका निकायो से। रा से क्या बताया मैंने? राज्यपाल। क्या बताया रे? राज्यपाल। का से कार्यपालिका शक्तियां, नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल, यो से योग्यता, से शर्तें, से शपथ। वेरी गुड। राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में आ गया? शुरू में बताया मैंने 153, गिनती डाल दो।
54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी होता है। कार्यपालिका शक्तियां अपने आरपीसी कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अपने जो राजस्थान लोक सेवा आयोग बोलते हैं इसे, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा रे? राज्यपाल। राज्य के जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। पर मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पे करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पे। राज्य का एक महाधिवक्ता होता है जिसे बोलते हैं राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी। कौन से अनुच्छेद में? 165। राज्य के अभी राजस्थान का महाधिवक्ता कौन है? एमएस सिंघवी। नियुक्ति सर राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? बस 155। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में? 156 में। कार्यवर्ष इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। शर्तें कौन से में? 158 में। शर्तें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दिवालिया नहीं होना चाहिए, पथभ्रष्ट आचरण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कारावास या दंड नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वही शर्तें नहीं आएगी एग्जाम में। अब आती है शपथ। इंपोर्टेंट कि राज्यपाल अपनी शपथ किसके समक्ष लेता है? उच्च मुख्य न्यायाधीश के सामने। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट समझ में आया? राका निकायो सदस्य, राका निकायो सदस्य। देखो 2 मिनट, ये देखो फिर मैं साफ करता हूं इसको। कर लिया फॉर्मेट को साफ? ये आपको राज्यपाल का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया? राका निकायो सदस्य अनुच्छेद 153 है, कनाडा के संविधान से लिया है। राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी होता है, राज्य का प्रमुख संवैधानिक व्यक्ति होता है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। अब राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? ये अपने गुरुमुख निहाल सिंह जी है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी गुरुमुख निहाल सिंह है और राजस्थान के सबसे लंबे अवधि तक जो राज्यपाल रहे वो भी कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। क्योंकि ये पहले टाइम आए और पहले टाइम तक क्या कि भाई बोला हाँ गुरुमुख निहाल सिंह जी आप हमारे राजस्थान में रहो, तो इन्होंने कम से कम अपने राजस्थान में 10-12 साल तक राज किया। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक इन्होंने किया है। अब अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। अब सर राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? आप सबको आता है पर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन है? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा पाटिल। अब तीसरी इंपोर्टेंट चीज कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है रे? देखो आप 12th क्लास पास करके आए, इतना ध्यान होगा आपको कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्रीमान कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन हो गया? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन हो गई? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। समझ में आ गया? बस 3 चीजें याद रखनी है, प्रथम और लंबे समय तक रहने वाले गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। वेरी गुड, बस ये चीज देख लो। देख लिया? अब बात आती है आगे कि सर ऐसे राज्यपाल कौन से हैं जो मतलब राज्यपाल की पोस्ट पर रहते रहते मर गए? अब क्या राज्यपाल भी पोस्ट पर रहते रहते राजस्थान में ऐसे भी राज्यपाल हुए जो पोस्ट पर रहते रहते मर गए? बिल्कुल हुए थे। राजस्थान के 4 राज्यपाल ऐसे थे जो पोस्ट पर रहते रहते मर गए। सर उन्हें कैसे याद रखें? आपको घबराने की 1% जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके राजस्थान की राजनीति आपके अंगुलियों पे होगी।
आपके अंगुलियों पे, मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा सब आपके अंगुलियों पे होगी, ठीक है। पीटीटी और बीएसटीसी में राजस्थान की राजनीति का आप 1% भी टेंशन छोड़िए, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन से राज्यपाल है जो पोस्ट पर रहते रहते मर गए। अब देखो, गांव में था, गांव में एक परसा नाम का व्यक्ति था। कौन था? गांव में एक परसा नाम का व्यक्ति था। अब वो परसा क्या होता था? वो परसा डेली दान करता था, तो गांव के सभी लोग उसे बोलते थे दानी परसा। क्या बोलते थे? दानी परसा। और आज के समय में क्या होता है, जो व्यक्ति दान करता है ना, उसे क्या करते हैं, भगवान जल्दी उठा लेते हैं, स्वर्गवास की ओर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दान करता था। तो इसलिए गांव के सभी लोग परसा को क्या बोलते थे? दानी परसा। क्या बोलते थे रे? दानी परसा। क्यों? वो परसों क्या करता था? ये परसा दान करता था, ठीक है, परसा दान करता था, इसलिए इसे क्या बोलते थे? दानी परसा। बस दा से क्या हो गया? दरबारा सिंह, श्रीमान दरबारा सिंह। नी से क्या हो गया रे? निर्मल चंद जैन। क्या हो गया नी से? निर्मल चंद जैन, वेरी गुड, निर्मल चंद जैन। प्रे से क्या हो गई? सर प्रे से हो गई प्रभात राव। कौन हो गई? प्रभात राव। सर सा से क्या होगा? सा से होगा शैलेंद्र सिंह। क्या होगा रे? शैलेंद्र सिंह, वेरी गुड, शैलेंद्र सिंह। हो गए याद? दानी परसा था, दान करता था, इसलिए उस परसा को सब दानी दानी कहते थे, और दानी परसा था इसलिए भगवान उसको स्वर्गवास लेके गए। अब देखो, दानी परसा से दा से हो गया दरबारा सिंह, नी से हो गया निर्मल चंद जैन, प्रे से हो गई परबा राव, सा से हो गया शैलेंद्र सिंह। अब ये राजस्थान में 4 राज्यपाल है जो अपनी पोस्ट पर रहते रहते परलोक सिधा गए। कौन कौन है? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, परबा राव और चौथा शैलेंद्र सिंह। दानी परसा था, चला गया बस। दा से दरबारा सिंह, नी से निर्मल चंद जैन, प्रे से परबा राव, से शैलेंद्र सिंह। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ में हूँ। राज्यपाल का टॉपिक है जो धीरे धीरे आपको समझ में आया। अनुच्छेद 153 छोटी सी त्रिक्राका निकाय उससे है। और क्या बताया मैंने? राजस्थान के प्रथम और लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? श्रीमान गुरुमुख निहाल सिंह जी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल। श्रीमान कलराज मिश्र। अब कौन कौन से राज्यपाल है जो पोस्ट पर रहते रहते मर गए? तो अपने दानी परसा, दा से दरबारा सिंह, नी से निर्मल चंद जैन, परवे से प्रभा राव और से शैलेंद्र सिंह, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया अपने राज्यपाल खत्म। आपको डरने की 1% की टेंशन नहीं है कि सर राजनीति कैसे पढ़े कैसे न पढ़े, हमें समझ में नहीं आएगी। आपके साथ मैं हूं, आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं है। आप तो हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना कि आपको समझ में आया नहीं आया। सर आप मतलब ज्यादा बोलते हो, कम बोलते हो, या आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, समझने का ट्रिक है जो समझ में नहीं, तो आप मैं वापस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपको राजस्थान की राजनीति का 1% टेंशन नहीं लेना है। आपको बीएसटीसी और पीटीटी में सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान की राजनीति का आप 1% टेंशन छोड़िए, आप मेरे साथ रहिए। और आज जैसे जैसे मैं क्लास बनाऊं, आप हमारे क्लास में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।